तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है, उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, एलिमेंट्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज याद करने की ट्रिक, उनके सिंबल्स याद करने की ट्रिक, फिर इन पे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस और एंड में पढ़ेंगे उनके एटॉमिक नंबर्स याद करने की ट्रिक। तो फर्स्ट लेक्चर है आईओसी का, एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। सभी को आती हैं ये चीज़ें, पर फिर भी एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहली चीज़ पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है। तो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि 1830 ऑलमोस्ट 200 साल पहले की बात है। अभी के टाइम पे 118 एलिमेंट्स नोन है, मतलब 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। पर उस टाइम पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बहुत कम थे। मतलब एनसीईआरटी में ये डाटा गिवन है 1830 में सिर्फ 31 एलिमेंट्स नोन थे। अभी 118, उस टाइम पे सिर्फ 31। तो सोच सकते हो कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम थे उस टाइम पे। पर क्या हुआ, धीरे धीरे साल दर साल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ते गए। मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई साल दर साल। 1861 ऑलमोस्ट 30 साल बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डबल से भी ज़्यादा हो गए। पहले 31 थे, अब 63 हो गए। तो पहले तो क्या था, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम होने के कारण उनकी सेपरेट स्टडी करना काफ़ी आसान था। एक एलिमेंट को पकड़ा, उसकी पूरी जान निकाल दी, उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया। पर अभी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट लोगों के लिए ये मुश्किल होता गया कि एक एक एलिमेंट को पकड़ के उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, ये उनके लिए मुश्किल होता गया। तो सालों बाद उन मतलब 1860 1870 तक आते आते उनको ये फील हुआ कि ऐसे तो एक एक करके एलिमेंट की स्टडी करना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा फील किया कि क्यों ना एलिमेंट्स को कुछ फॉर्म में, कुछ टेबल फॉर्म में अरेंज किया जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होंगी उनको सेम ग्रुप में डाल देंगे उस टेबल के, और जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, कोई मेल ही नहीं खाते आपस में, एकदम डिफरेंट है, उनको अलग अलग ग्रुप में डाल देंगे। मान लो एक ग्रुप में 6 एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में सिमिलर होंगी, तो 6 के 6 एलिमेंट्स की सेपरेट स्टडी करने के से तो लाखों गुना अच्छा है ना कि हम सीधा उस ग्रुप की स्टडी कर लें। क्योंकि मान लो उस ग्रुप में 6 एलिमेंट्स हैं, सभी की प्रॉपर्टीज़ तो सिमिलर होंगी, तो हम ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर लें, उसी प्रॉपर्टीज़ के सभी एलिमेंट्स फॉलो करेंगे ना। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने एक टेबल फॉर्म में, किस फॉर्म में, टेबल फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया। और इसी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ टेबुलर फॉर्म, किस फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सो दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड टुगेदर। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ टेबुलर फॉर्म सो दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड टुगेदर। मतलब एलिमेंट्स को टेबल फॉर्म में अरेंज करना, क्यों, ताकि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं उनको सेम ग्रुप में डाला जा सके, एंड द एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया जाए। इसी चीज़ को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। रट्टा नहीं मारनी है, ये डेफिनेशन बोर्ड्स नहीं है, ठीक है। बस समझना है कि अरेंजमेंट किया गया किसका, एलिमेंट्स का किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, ताकि जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं उनको सेम ग्रुप में डाल दिया जाए। ओके, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अब काफ़ी साइंटिस्ट आए, उनने अपने अपने पीरियोडिक टेबल दिए। जैसे डोब्राइनर आया था, प्राउट आया था, लोथरमेयर, न्यूलैंड्स, मेंडलीव, बड़े लोग आए थे, सब ने अपना अपना पीरियोडिक टेबल दिया। पर आज के टाइम पे जो सबसे वैलिड पीरियोडिक टेबल है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, उस पीरियोडिक टेबल को बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी की स्टडी करनी है हमें आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक। बस सुनना है, लिखना कुछ नहीं है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन, सब जगह पे, ठीक है। पहली चीज़, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है, कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, कितने, 118 एलिमेंट्स को। किस बेसिस पे अरेंज किया गया है, मतलब क्या आधार क्या है एलिमेंट्स को अरेंज करने का। तो मैंने लिखा है यहाँ पर
5th पॉइंट पढ़ो, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। मतलब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे अरेंज किया गया है। ऐसे छोटे मोटे MCQ आ जाते हैं कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। 4 ऑप्शन होंगी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास नंबर, न्यूक्लियर मास। कौन सी करेक्ट ऑप्शन है? एटॉमिक नंबर्स। ओके, मतलब जो एलिमेंट पहले होगा उसका एटॉमिक नंबर कम होगा, जो एलिमेंट बाद में आएगा उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। ओके, अभी तक समझ आ गया इतना? 118 एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में किस बेसिस पे? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। अगला पॉइंट, कितने ब्लॉक्स में अरेंज किया गया है? तो टोटल 4 ब्लॉक्स में अरेंज किया गया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। अगला पॉइंट, कितने पीरियड्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? तो पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज, मतलब जो लेटे हुए होते हैं हाँ, मतलब वही जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, जो सीधी होती हैं, उनको बोलते हैं पीरियड्स। तो काउंट कर लेते हैं कितने पीरियड्स हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड H से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पीरियड Li से, थर्ड पीरियड Na से, फोर्थ पीरियड K, फिफ्थ पीरियड Rb, सिक्स्थ पीरियड Cs, सेवन्थ पीरियड Fr। तो टोटल 7 पीरियड्स या 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अगला पॉइंट, कितने ग्रुप्स हैं? ग्रुप्स मतलब वर्टिकल कॉलम्स। तो काउंट कर लेते हैं, उसमें क्या है। पहला H से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा BE से, तीसरा SC से, चौथा TI से, ऐसे ही चलते जाओ। ऊपर नंबर भी लिखा है, ग्रुप नंबर। जैसे ये 13th ग्रुप नंबर B से स्टार्ट हो रहा है, 17th ग्रुप नंबर F से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट ग्रुप 18th ग्रुप वो HE हीलियम से स्टार्ट हो रहा है। तो कितने ग्रुप्स हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप्स। क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स, ऊपर से नीचे वाले। पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज, जो सीधी होती हैं, लेफ़्ट टू राइट वाली। ओके, समझ आ गया इतना? एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिकॉल करेंगे। कितने एलिमेंट्स? 118। कितने ब्लॉक्स? 4। SPDF। कितने पीरियड? 7। पीरियड क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज। कितने कॉलम? 18। कॉलम क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स, टॉप टू बॉटम वाले। पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज, लेफ़्ट टू राइट वाले। अगली बात है S ब्लॉक एलिमेंट्स किन को बोलते हैं? तो जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं? ये कल या परसों वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। बस अभी के लिए याद रखो, पहले 2 ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, इनको बोलते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। P ब्लॉक एलिमेंट्स किन को बोलते हैं? ये वाले 13 से लेकर 18, 13th ग्रुप एलिमेंट्स से लेकर 18th ग्रुप एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स। D ब्लॉक एलिमेंट्स, ये बीच वाले 3 से लेकर 12, थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स से 12th ग्रुप एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो थर्ड ग्रुप है ना, इसमें दिखने को तो 4 दिख रहे होंगे एलिमेंट्स, SCY, इनके नीचे 2 एलिमेंट्स प्रिंट होने भूल गए। एक है Y के नीचे आएगा LA लेंथिनम, LA के नीचे आएगा AC। ओके, तो दिखने में तो 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं पर टोटल 32 होते हैं। ये बाकी के 28 कहाँ से आ गए? तो ये जो LA और HF है, मैं बताऊं, LA का एटॉमिक नंबर है 57, HF का एटॉमिक नंबर है 72। अब ये कैसे हो गया? आपने तो बोला था कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया जाता है। तो मतलब LA और HF एकदम बाजू बाजू तो आ रहे हैं, तो इनके एटॉमिक नंबर में ये 14 का डिफरेंस कैसे आ गया? तो ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको सेपरेट आउट किया गया है। LA और HF के बीच में 14 एलिमेंट्स को सेपरेट आउट करके अलग सीरीज़ में डाला गया है। ये CE, PR, ND, PM, SM, EM, EU, GD, TB, DY, HO, ER, TM, YB और LU, ये 14 एलिमेंट्स इन दोनों के बीच में आते हैं। इनको सेपरेट आउट करके अलग सीरीज़ में डाला गया है। ये है F ब्लॉक एलिमेंट्स। सिमिलरली ये LA के नीचे आता है AC का एटॉमिक नंबर मैं बता दूं 89 होता है। इसको याद करने की ट्रिक्स मैं बताऊंगा आगे।
अभी के लिए इसका एटॉमिक नंबर 89 होता है। तो इसके आगे आता है RF, तो इसका एटॉमिक नंबर 90 होगा। नहीं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 104। तो ये बीच के 14 एलिमेंट्स कहाँ गए? इनको भी सेपरेट आउट करके अलग सीरीज़ में डाला गया है। ये CE के नीचे वाली सीरीज़ THPAU, ये वाली सीरीज़ जो एंड हो रही है LR पे। तो सर इनको क्या बोलते हैं? ये जो दो सीरीज़ अलग करके नीचे लिखी हुई हैं, इनको क्या नाम देते हैं? इनको बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो F ब्लॉक एलिमेंट्स थर्ड ग्रुप से ही सेपरेट आउट करके दो अलग सीरीज़ बनाई गई हैं। इनका नाम मैं बाद में बताऊंगा, वैसे नाम बता सकता हूँ अभी। ऊपर वाली को बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज़, क्योंकि देखो वो LA के बाद से स्टार्ट हो रही है ना, LA का नाम होता है लैंथेनम। तो लैंथेनम के बाद से स्टार्ट होने वाली सीरीज़ लैंथेनॉइड सीरीज़, और उसके नीचे वाली सीरीज़ AC एक्टीनियम के बाद से स्टार्ट हो रही है ना, तो एक्टीनियम के बाद से स्टार्ट होने वाली सीरीज़ एक्टिनॉइड सीरीज़। थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न अगर आया भी होगा तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। S ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स 13th से लेकर 18th ग्रुप के एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप के एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स इनको थर्ड ग्रुप से ही निकाला गया है। थर्ड ग्रुप से दो सीरीज़ निकाल ली हैं और उनको नीचे सेपरेट आउट करके प्लेस किया गया, उनको बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। दोनों सीरीज़ में 14 एलिमेंट्स हैं। जो पहली सीरीज़ है वो लैंथेनम के बाद से स्टार्ट होती है, इसलिए उसको बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज़। जो नीचे वाली सीरीज़ है दूसरी सीरीज़, वो एक्टीनियम के बाद स्टार्ट होती है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज़। और ये दोनों सीरीज़ मिलके बनाती हैं F ब्लॉक को। तो F ब्लॉक में कितनी सीरीज़ हैं? दो सीरीज़। कितने एलिमेंट्स हैं? हर सीरीज़ में 14 एलिमेंट्स, दो सीरीज़ हैं, तो टोटल कितने एलिमेंट्स? 28 एलिमेंट्स। हाँ, तो ठीक है, बेसिक्स हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे सब दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 118, नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स 4 SPDF, नंबर ऑफ़ पीरियड्स 7, नंबर ऑफ़ ग्रुप्स 18, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। S ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स 13th से 18th ग्रुप एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स 3rd से 12th ग्रुप एलिमेंट्स। F ब्लॉक एलिमेंट्स में दो सीरीज़ हैं, लैंथेनॉइड सीरीज़ और एक्टिनॉइड सीरीज़। दोनों में 14 एलिमेंट्स हैं। दोनों का ग्रुप नंबर 3 है, थर्ड ग्रुप से सेपरेट आउट किया गया है इनको इसलिए। और टोटल नंबर ऑफ़ F ब्लॉक एलिमेंट्स 14 + 14 = 28। ओके, बेसिक्स हमारा यहाँ पर कवर हुआ। अब हम करेंगे एक एक ग्रुप, सभी एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज याद। जैसे फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो इनको याद करने की ट्रिक है लीना की रब से फरियाद। क्या है? लीना की रब से फरियाद। है मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, ना सोडियम, की पोटेशियम, रब रुबिडियम, से सीजियम, फरियाद FR फ्रांशियम। ओके, एक और चीज़ मैं बता दूं, वैसे तो ये आगे आएगा फिर भी बता देता हूँ कि हाइड्रोजन को पहले फर्स्ट ग्रुप में माना जाता था, आज के टाइम में नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ग्रुप से भी मैच करती हैं और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ 17th ग्रुप से भी मैच करती हैं। इसलिए आज के टाइम पे ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पर है, यहाँ एकदम पीरियोडिक टेबल के एकदम बीच में, मिडल में। क्यों? इसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ग्रुप से भी मैच करती हैं, 17th ग्रुप से भी मैच करती हैं, इसलिए इन दोनों ग्रुप्स के मिडल में प्लेस किया गया है इसको, एकदम यहाँ पर टॉप एंड मिडल पे। बट मैं यहाँ से शायद हाँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट इस पोजीशन पे इसको रखा गया है। क्यों? कुछ प्रॉपर्टीज़ इस ग्रुप से मैच करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ ये 17th ग्रुप से मैच करती हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में रखा गया है हाइड्रोजन को।
तो समझ आ गया। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, लीना की रब से फरियाद, ये बेटर रहेगा आज के टाइम के लिए। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स क्या है? लीना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रोंशियम, बाप बेरियम, राजी रेडियम। आगे चलते हैं। 13th ग्रुप एलिमेंट्स, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। बोरॉन बैंगन, आलू एल्यूमिनियम, गाजर गैलियम, इन इंडियम, थैला थैलियम। अब इसके नीचे भी तो लिखा है सर एक एलिमेंट निहोनियम। तो इसको जो पी ब्लॉक में जो 6 ग्रुप्स हैं ना, 13 से लेकर 18, इनके जो लास्ट एलिमेंट्स हैं ये सभी रेडियो एक्टिव हैं। इनको याद करने की ट्रिक मैं एंड में बताऊंगा, जब एक बार पूरा पीरियोडिक टेबल हो जाएगा उसके एंड में बताऊंगा। ओके। 14th ग्रुप, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड, कहे सीता जी सुने प्रभु। कहे कार्बन, सीता सिलिकन, जी जर्मेनियम, सुने एसएन टिन, प्रभु पीबी लेड। ओके। 15th ग्रुप एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई आयोडीन, आंटी एस्टाटीन। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई, मैं 14th के बाद सीधा 17th पे पहुंच गया। बीच में आएगा 15th और 16th भी आएंगे। फिर से करते हैं। 14th हो गया ना, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड। अब चलते हैं 15th पे। 15th है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, या इसको नहीं याद करना तो ये भी पढ़ कर सकते हो। न्यूज़पेपर आज सब बिके, न्यूज़ नाइट्रोजन, पेपर फॉस्फोरस, आज आर्सेनिक, सब एसबी, स्टीबियम, स्टीबियम तो नहीं एंटीमनी। आज के टाइम पे, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, हाँ हेलो। तो 15 ग्रुप एलिमेंट्स थे नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ। न्यूज़पेपर आज सब बिके, न्यूज़ नाइट्रोजन, पेपर फॉस्फोरस, आज आर्सेनिक, सब एसबी एंटीमनी। तो ये एसबी और एंटीमनी कोई सिंबल्स मैच तो किए नहीं एलिमेंट से। तो जो एंटीमनी है इसका एक लेटिन नाम भी होता है स्टीबियम, वहाँ से इसका ये सिंबल आया है एसबी। ओके। बीके मीन्स बिस्मिथ। ओके। 16th ग्रुप, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम। उससे टेपो, उ ऑक्सीजन, स सल्फर, से सेलेनियम, टे टेलुरियम, पो पोलोनियम। इसका काफ़ी आसान है, जो ट्रिक है वही इसके सिंबल्स भी हैं, तो इसको याद करना काफ़ी आसान हो गया। अब आते हैं 17th ग्रुप में, जो मैंने पहले बोल दिया था। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। फ्लोरीन, फिर कल, क्लोरीन, बाहर, ब्रोमीन, आई आयोडीन, आंटी एस्टाटीन। ओके। 18th ग्रुप एलिमेंट्स, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीना हीलियम, नीना नियॉन और आर्गन, करीना क्रिप्टन। का एक एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको झेल लेना। करीना का एक्सरे, एक्सरे से जीनॉन, रंगीन, रंगीन से रेडॉन। एक बार फिर से बोल देता हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, का बीच में एक एक्स्ट्रा वर्ड है तो उससे मतलब, हाँ भाई ये वो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पर उसको याद रखना करीना का एकदम साथ में बोलना बिना किसी गैप के। हीना, नीना और करीना का
एक्सरे रंगीन, हीना हीलियम, नीना नियॉन और आर्गन, करीना का क्रिप्टन, एक्स रे जीनॉन, रंगीन रेडॉन। याद हो गया। अभी चलते हैं वो सब इन सभी ग्रुप्स के लास्ट एलिमेंट्स को याद करते हैं। तो लास्ट एलिमेंट्स हैं निहोनियम, फ्लेरोवियम, मॉस्कोवियम, लिवरमोरियम, टेनेसाइन, ओगेनेसॉन। निहोनियम, फ्लेरोवियम, मॉस्कोवियम, लिवरमोरियम, टेनेसाइन, ओगेनेसॉन। इनको याद करने की ट्रिक नहीं, फिर मिल लेंगे टेनिस ओजी से। ओजी तो पता है ना, जो काफ़ी अच्छा खेलता है, जैसे BGMI ओजी प्लेयर ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो ऐसी एक मान लो कोई फ़ैन है, कोई एक टेनिस ओजी प्लेयर है, कोई बंदा उसका फ़ैन है, तो उससे मिल नहीं पाया वो बंदा, तो कोई उसको बोल रहा होगा कोई बात नहीं फिर मिल। एक सेकंड, किसका कॉल आ गया। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। मतलब मान लो एक टेनिस ओजी प्लेयर है, उसका कोई फ़ैन है जो उससे मिल नहीं पाया हो, तो उस फ़ैन का कोई दोस्त उसको बोल रहा होगा कि कोई बात नहीं फिर मिल लेंगे उस टेनिस ओजी से। ऐसे याद कर सकते हो। नहीं, फिर मिल लेंगे टेनिस ओजी से, कोई बात नहीं। तो नहीं मतलब निहोनियम, फिर फ्लेरोवियम, मिल मॉस्कोवियम, लेंगे लिवरमोरियम, टेनिस टेनेसाइन, ओजी से ओगेनेसॉन। ओके। अब एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक तो मैंने बता दी, इनके सिंबल्स तो खुद ही याद करने पड़ेंगे। अब मैंने अगर सिंबल्स याद करने की ट्रिक भी बता दी, तो आप सिंबल्स याद करोगे या ट्रिक याद करोगे ये तो मेरे को नहीं पता, पर काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स हो जाएंगी वो। तो इससे अच्छा है सिंबल्स खुद से ही याद कर लेंगे। ठीक है। आगे जो ये डी ब्लॉक है, ये जो डी ब्लॉक है, इसमें टोटल 4 हॉरिजॉन्टल रोज दिख रही है ना। फर्स्ट स्टार्ट हो रही है स्कैंडियम से, सेकंड वाई से, स्कैंडियम मीन्स SC, सेकंड वाई से, थर्ड लैंथेनम LA से, फोर्थ AC से। तो ये जो 4 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इनको बोलते हैं डी ब्लॉक की ट्रांजिशन सीरीज़। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ कौन सी वाली, SC से स्टार्ट होने वाली, सेकंड वाई से स्टार्ट होने वाली, थर्ड LA से स्टार्ट होने वाली, फोर्थ AC से स्टार्ट होने वाली। ओके। तो जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, हर सीरीज़ में 10 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि थर्ड से 12th ग्रुप तक है, तो हर ट्रांजिशन सीरीज़ में 10 ग्रुप्स हैं, तो हर ट्रांजिशन सीरीज़ में 10 एलिमेंट्स हैं। ओके। तो इनको याद करने की ट्रिक अभी देख लो। पहली ट्रांजिशन सीरीज़ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर से एक बार, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम SC, वेनेडियम स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम TI, वेनेडियम V, क्रोमियम CR, मैंगनीज MN, आयरन Fe, कोबाल्ट CO, निकल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn। याद करने की ट्रिक, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। सचिन से स्कैंडियम, तेंदुलकर टाइटेनियम, वेरी वेनेडियम, क्रेजी क्रोमियम, मैन मैंगनीज। गिविंग फ्री ट्यूशन टू नितिन्स कज़न। गिविंग 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 एक एक्स्ट्रा वर्ड है, गिविंग को साइड में रखो। फ्री ट्यूशन टू नितिन्स कज़न। फ्री से FE मीन्स आयरन, ट्यूशन टू TT दोनों साथ में है, टू मीन्स एक एक्स्ट्रा वर्ड है, बचा लेना इसको। गिविंग फ्री ट्यूशन टू, ट्यूशन से, सॉरी गलत बोल दिया, ट्यूशन नहीं कोचिंग है। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन गिविंग फ्री कोचिंग टू नितिन्स कज़न। फ्री FE आयरन, कोचिंग टू कोचिंग CO कोबाल्ट, नितिन NI निकल, कज़न इसको COUZIN ऐसे प्रोनाउंसिएट कर लेना तो याद होगा। मतलब क से कॉपर, जन से ZN जिंक। एक बार फिर से बोल देता हूँ। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, गिविंग एक एक्स्ट्रा वर्ड, फ्री कोचिंग टू नितिन्स कज़न, फ्री FE आयरन, कोचिंग टू कोचिंग कोबाल्ट, नितिन निकल, कज़न कॉपर जिंक। ओके। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़
यट्रियम, ज़ाइरकोनियम, नायोबियम, मोलिबेडनम, टेक्नीशियम। इतना याद करा देता हूँ पहले, या पूरा ही सुन लो पहले। यट्रियम, ज़ाइरकोनियम, नायोबियम, मोलिबेडनम, टेक्नीशियम। आगे क्या था मैं भी भूल गया। रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। सिंबल्स YZR NB, ये तो आप याद ही करने पड़ेंगे, इसमें मैं क्या करूं, ये तो आप याद कर लेना। मैं ट्रिक पे आता हूं सीधा। यारी ज़रा निभाना मौत तक, वाह वाह। यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावट राहों में पड़ी आगे चल। यारी यट्रियम, ज़रा ज़ाइरकोनियम, निभाना नायोबियम, मोलिबेडनम मौत तक टेक्नीशियम, रुकावट, रुकावट से रुथेनियम, राहों में एक्स्ट्रा वर्ड आ गया बीच में एक, राहों में रोडियम, पड़ी पैलेडियम, आगे आगे मीन्स AG सिल्वर, चल CD कैडमियम। ओके, आगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। सिंबल्स आप याद कर लेना। मैं ट्रिक पे आता हूँ। ला हफ्ता, वरना रैमो और इंदर पीटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। ला लैंथेनम, हफ हैफनियम, ता टेंटेलम, वरना में W आता है, W सिंबल है टंगस्टन का। रेमो रेनियम, और ओस्मियम इंदर IR, पिटेंगे PT, और मतलब AUR होता है ना, और के स्पेलिंग, तो AU मीन्स ये गोल्ड का सिंबल है AU। और हॉस्पिटल जाएंगे HG मरकरी, ठीक। हॉस्पिटल जाएंगे से HG याद कर लेना, HG का सिंबल है मरकरी का। ये भी हो गया फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ये है एक्टिनियम, रदरफोल्डियम, डेबनियम, सीबोर्गियम, बोहरियम, हैसियम, मीटनेरियम, डार्मस्टेटियम, रोंटगेनियम, कॉपरनीशियम। काफ़ी हाई लेवल सीरीज़ है, बड़े खतरनाक नाम है, तो इसके सिंबल्स तो आप याद करने ही पड़ेंगे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रिक में बता देता हूँ। अच्छा, RD शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफ़िकल्ट रेंज के कॉन्सेप्ट, सही बात है। अच्छा, एक्टिनियम, R रदरफोर्डियम, D डेबनियम, शर्मा की सीबोर्गियम, बुक में बोहरियम है हैसियम, मैथ्स के मीटनेरियम, डिफ़िकल्ट डार्मस्टेटियम, रेंज के रोंटगेनियम, कॉन्सेप्ट्स कॉपरनीशियम। तो D ब्लॉक भी ख़त्म हुआ। अब ये F ब्लॉक, जल्दी इक्वल करेंगे। F ब्लॉक 28 एलिमेंट्स थे, 2 सीरीज़ थी लैंथिनॉइड और एक्टिनॉइड, और ग्रुप नंबर इनका 3 था। लैंथिनॉइड सीरीज़ का पीरियड नंबर क्या था, वो सेकेंड लास्ट पीरियड से निकाला था उनको, तो पीरियड नंबर 6 हुआ। एक्टिनॉइड सीरीज़ लास्ट पीरियड से निकाला था उनको एक्टिनियम के बाद, तो इनका पीरियड नंबर 7 हुआ। ओके, चलते हैं अभी लैंथेनॉइड सीरीज़ को याद करते हैं। सीरियम, प्रेसियोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमेथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्पोरियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटर्बियम, ल्यूटेटियम। सिंबल्स आपके हवाले। मैं ट्रिक बता देता हूँ। CP नंदू प्रसाद सिंह इंग्लिश गाइड ट्यूशन देते हो, इंजीनियर तुम्हारे यहाँ लल्लू। ठीक। CP सीरियम प्रेसियोडाइनियम, नंदू नियोडाइनियम, प्रसाद प्रोमेथियम, सिंह समारियम, इंग्लिश यूरोपियम, गाइड गैडोलिनियम, ट्यूशन टर्बियम, देते डाइस्पोरियम, होल्मियम, इंजीनियर अर्बियम, तुम्हारे थूलियम, यहाँ क्या था, ये टर्बियम, लल्लू ल्यूटेटियम। ओके, आगे एक्टिनॉइड सीरीज़, ये सभी आपको याद करने हैं, इनका ग्रुप नंबर, इनके एलिमेंट्स, इनके सिंबल्स, ऐसे, वरना बिना याद किए आगे को एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको। अगर आपको यही नहीं पता आर्सेनिक का सिंबल AS है, फिर तो हो गया काम, वो नाइट्रोजन के ग्रुप में बिलोंग करता है फिर तो मत ही करो आगे, ठीक है। ये सभी याद करने हैं, इनके ग्रुप
मतलब मान लो पहले फर्स्ट ग्रुप पकड़ा, ट्रिक याद की, ट्रिक से एलिमेंट्स याद किए, एलिमेंट से उनके सिंबल याद किए। ऐसे करना है सबका। पहले ग्रुप पकड़ा, ग्रुप में ट्रिक याद की, ट्रिक से एलिमेंट्स याद किए, एलिमेंट्स से उनके सिंबल याद किए। हर ग्रुप में ये फॉलो करना है। एफ ब्लॉक की सेकंड सीरीज़ एक्टिनॉइड सीरीज़, ग्रुप नंबर 3 पीरियड 7, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 14। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहले एलिमेंट्स बोल देता हूँ। थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, कोरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लोरेंशियम। सिंबल्स आपके हवाले और ट्रिक मेरे हवाले। बोल देता हूँ मैं। थापा यू नेपाली, पूरे आमचक भाई, क्यों ऐसे फिर मैं ना लड़ूं। ओके। था पा, थोरियम प्रोटेक्टियम, यू यूरेनियम, नेपाली नेपच्यूनियम, पूरे प्लूटोनियम, आम अमेरिकियम, चक कुरियम, भाई बर्केलियम, क्यों कैलिफोर्नियम, ऐसे आइंस्टीनियम, फिर फर्मियम, मैं मेंडेलिवियम, ना नोबेलियम, लड़ूं लोरेंशियम। तो अभी हमारा इस लेक्चर का ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो चुका है। यहीं तक चलो और करा देता हूँ आज। तो अभी तो हुआ ही क्या है, एलिमेंट्स ही तो याद कराए हैं। आगे है हमारा, अभी तक हमने क्या कर लिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिक्स पढ़ लिया और सभी एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज याद कर लिया और उनके सिंबल्स को याद कर लिया। सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे और ज़रूर करने पड़ेंगे, आगे बहुत काम आएंगे। ठीक, पर हो जाते हैं याद। जैसे फ्लोरीन एफ, और बोल दूँ ब्रोमीन BR, और वो क्या नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H, स्कैंडियम SC, वेनेडियम V। इतना मुश्किल नहीं है याद करना। एक्टीनियम AC, रदरफोर्डियम RF, थोरियम TH, यूरेनियम U, टंगस्टन कुछ मुश्किल होते हैं, जैसे टंगस्टन का W, तो ये याद ही करना पड़ेगा। वरन जैसे एंटीमनी का SB, ये याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन बचा नहीं है इसमें। ठीक, अब इसकी भी ट्रिक बनाने पे चले गए फिर तो हो लिया काम। ठीक, तो अगला टॉपिक है लर्निंग एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर अप टू 30 पीरियड वाइज। पीरियड वाइज याद करेंगे अब एलिमेंट्स को 30 एटॉमिक नंबर तक की। 30 से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ग्रुप वाइज तो हमने सभी एलिमेंट्स को याद कर लिया, पीरियड वाइज 30 तक ही करने की नीड होती है, वो हम कर लेते हैं। ऊपर से कर लेते हैं चाहो तो। जैसे फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन हीलियम। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फोर्थ पीरियड में हम एटॉमिक नंबर 30 तक ही याद करेंगे, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये एटॉमिक नंबर 30 तक हमें पीरियड वाइज एलिमेंट्स को याद करना है। ये भी मतलब ये तो 10th क्लास तक करते आते हैं। एटॉमिक नंबर 20 तक तो सबको याद होते हैं, 9th-10th में भी करते हैं। और एटॉमिक नंबर 21 से 20 तक तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ ही है, वो भी हमें याद करनी है। तो ये मतलब कोई नया टॉपिक नहीं है, ये तो हमें पहले से ही आता होगा अगर हम ऊपर तक का कवर कर चुके हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब चलते हैं पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, चौथा क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पेज। भाई बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये तभी अटैम्प्ट करना जब एलिमेंट्स को और उनके सिंबल्स को आप ग्रुप वाइज याद कर चुके हों, उसी के बाद ये क्वेश्चन आपसे होंगे। ओके, फिर से बता दूं, एस ब्लॉक पी ब्लॉक को आप ग्रुप वाइज याद करेंगे, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन सीरीज़ वाइज याद करेंगे, एफ ब्लॉक को सीरीज़ वाइज याद करेंगे, लेंथिनॉइड सीरीज़ और एक्टिनॉइड सीरीज़। ओके, अब चलते हैं। अब मैं मान चुका हूँ कि आपने एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज और जिनको भी सीरीज़ वाइज या ट्रांजिशन सीरीज़ वाइज याद करना है आप कर चुके हैं, उनके सिंबल्स याद कर चुके हैं। अब मैं क्वेश्चंस पे चलता हूँ। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग सिंबल्स। आपको बताना ये सिंबल्स किस किस एलिमेंट्स के हैं। CS, अब तो आपको 1 सेकंड में पता होना चाहिए। CS सीजियम, Mg मैग्नीशियम, AT एस्थाटीन,
Fe सेलेनियम, Cu कॉपर, Sm समारियम, Ge जर्मेनियम, Sb स्टीबियम, स्टीबियम नहीं वो लैटिन नाम है, IUPAC नाम क्या है, एलिमेंटल नाम क्या है, एंटीमनी। ये मेरे से भी फर्स्ट टाइम पे स्टीबियम ही निकलेगा, Sb सुन के फर्स्ट टाइम पे स्टीबियम ही निकलेगा, पर स्टीबियम नहीं है, उसका लैटिन नाम है, वो उसका एलिमेंटल नाम है, IUPAC नाम क्या है, एंटीमनी। ओके, ये गलती कराता है, इसको ध्यान में रखना। ES आइंस्टीनियम, KR क्रिप्टम, क्रिप्टम नहीं क्रिप्टन, KRYPTON, RF रदरफोर्डियम, PD पैलेडियम। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आइडेंटिफाई द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स दिए हैं, उनके सिंबल्स बताने हैं। पहले सिंबल्स दिए थे, एलिमेंट बताना है, अब एलिमेंट दिया है, सिंबल्स बताने हैं। पोटेशियम K, स्ट्रोंशियम SR, जीनॉन Xe, निहोनियम NH, प्रोमेथियम PM, यूरेनियम U, आर्सेनिक AS, टाइटेनियम Ti, ओस्मियम OS, सल्फर S, कैडमियम CD, बर्केलियम BK। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। आइडेंटिफाई द ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये थोड़ा सा लेवल अप है, फिर भी इजी है। पहला पेज मैं कराऊंगा, या चलो दूसरा पेज आधे तक मैं कराऊंगा, आगे का आपको होमवर्क है, आप बताएंगे मेरे को करके, ठीक है। शायद मैं कल डिस्कस कर दूँ वो स्टार्टिंग में क्लास के। ओके, पहले है पोटेशियम। अरे सर ये तो S ब्लॉक का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप, लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो इसका ब्लॉक क्या हुआ, S ब्लॉक, ग्रुप फर्स्ट, पीरियड कैसे, लिथियम सेकंड पीरियड में था, सोडियम थर्ड पीरियड, पोटेशियम फोर्थ। ओके फोर्थ पीरियड, ऐसे बताना है सबके। एल्यूमिनियम 13th ग्रुप, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, 13th ग्रुप P ब्लॉक में लाई करता था। तो P ब्लॉक 13th ग्रुप, बोरोन सेकंड पीरियड, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड। तो P ब्लॉक 13th ग्रुप थर्ड पीरियड। नियॉन, अरे ये तो 18th ग्रुप, हीलियम नियॉन आर्गन। तो 18th ग्रुप मतलब P ब्लॉक 18th ग्रुप, हीलियम सेकंड पीरियड, नियॉन थर्ड पीरियड। बस हो गया, इतना ही बताना है सबका। मैंगनीज, ये तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज। ओके, तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब D ब्लॉक, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होती है। 4 सीरीज़ हैं, पहली फोर्थ से स्टार्ट होती है, दूसरी फिफ्थ, तीसरी सिक्स्थ, और चौथी 7th पीरियड से स्टार्ट होती है। ओके, तो फोर्थ पीरियड D ब्लॉक, और ग्रुप, तो ग्रुप में जो स्कैंडियम है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का फर्स्ट एलिमेंट है, यस, और वो थर्ड पीरियड में है, थर्ड ग्रुप में है, सॉरी, जो स्कैंडियम है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का फर्स्ट एलिमेंट है, वो फोर्थ पीरियड में है, राइट, और थर्ड ग्रुप में है, क्योंकि D ब्लॉक एलिमेंट्स थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होते हैं। तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज, एक एक ग्रुप बढ़ाते जाओ, स्कैंडियम थर्ड, टाइटेनियम फोर्थ, वेनेडियम फिफ्थ, क्रोमियम सिक्स्थ, मैंगनीज 7th। मिल गया आंसर, D ब्लॉक फोर्थ पीरियड 7th ग्रुप। ये हो गया। EU मैं फर्स्ट ही बताऊंगा, आगे आप खुद करना, इसमें आपका दिमाग खुलेगा, फर्स्ट पेज ही बताऊंगा मैं, ठीक। EU ये तो सर, हाँ याद आया, ये तो लैंथेनॉइड सीरीज़ में था, CP नंदू प्रसाद सिंह। इंग्लिश क्या था, EU यूरोपियम। ओके, तो F ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप फिक्स है, थर्ड ग्रुप, और पीरियड लैंथेनॉइड सीरीज़ कौन से पीरियड में थी, 6th पीरियड में। ओके, सेकेंड लास्ट पीरियड में थी ना, तो ये 6th पीरियड से। ऐसे भी याद कर सकते हो कि लैंथेनॉइड सीरीज़ लैंथेनम के बाद से निकाली गई है, लैंथेनम 6th पीरियड में था, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में था ना, तो सेकेंड लास्ट पीरियड मतलब 6th पीरियड, तो लैंथेनॉइड सीरीज़ का पीरियड भी 6 हुआ। ये बेसिकली आप ऐसे याद कर लो कि लैंथेनॉइड सीरीज़ सेकेंड लास्ट पीरियड में थी, मतलब 6th पीरियड। तो यूरोपियम F ब्लॉक ग्रुप फिक्स है, F ब्लॉक एलिमेंट्स का 3, और लैंथेनॉइड सीरीज़ है तो पीरियड सेकेंड लास्ट मीन्स 6। कैल्शियम, अरे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सेकेंड ग्रुप, तो सेकेंड ग्रुप मीन्स S ब्लॉक, ग्रुप 2, बेरिलियम सेकेंड पीरियड,
मैग्नीशियम थर्ड पीरियड, कैल्शियम फोर्थ पीरियड, तो एस ब्लॉक ग्रुप 2 पीरियड 4। ऐसे ही आपको ये फॉस्फोरस, वैनेडियम, ल्यूटेटियम, लैंथेनम, सीबोर्गियम, ब्रोमीन, ऑर्गेनिसोन, सिल्वर, टिन, होल्मियम, ऑक्सीजन, बेरियम, यूरेनियम, जिंक, लोरेंशियम, कॉपर, इन सब का याद ब्लॉक बताना है, ग्रुप बताना है, पीरियड बताना है और बताना भी है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, इससे आपको एलिमेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं और इससे बेसिक कॉन्सेप्ट भी काफ़ी क्लियर हो जाता है। इससे आपको एलिमेंट्स मतलब आपको लगता है आपको एलिमेंट्स याद है, पर आपको प्रैक्टिस के लिए कि हमें सच में याद है कि नहीं, कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, किस ब्लॉक में, किस पीरियड में, किस ग्रुप में, तो इन क्वेश्चन से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, अब जैसे अगला क्वेश्चन भी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ भी चुके हैं और प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी इसकी, कि एक एलिमेंट है वो पीरियड एक्स में लाई करता है, ग्रुप वाई में लाई करता है, आपको वो एलिमेंट बताना है फॉर दिस फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे पीरियड 2 ग्रुप 14th ग्रुप, अरे ये तो कार्बन वाला था ना, कार्बन सिलिकन, कार्बन सेकंड, अरे आंसर ही आ गया। 14th ग्रुप कार्बन सिलिकन वाला था, कार्बन सेकंड पीरियड में था, तो ये एलिमेंट कौन सा हुआ, कार्बन। 18th ग्रुप थर्ड पीरियड, 18th ग्रुप हीलियम नियोन आर्गन, हीलियम सेकंड पीरियड में, नियोन थर्ड पीरियड में। ओके, आंसर आ गया, नियोन है ये इसका आंसर, ऐसे बताना है। सेकंड ग्रुप 7th पीरियड, सेकंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। 7th पीरियड मतलब लास्ट पीरियड, लास्ट एलिमेंट क्या है, रेडियम, आ गया आंसर, रेडियम। और कोई एक बता देता हूँ, डी ब्लॉक का बता देता हूँ कोई, जैसे ये 5th वाला देखो, 11th ग्रुप 6th पीरियड, 6th पीरियड बताओ पहले तो, वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ओके, पहले तो मेरे को ग्रुप देख के पता लग गया ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, 11th ग्रुप में डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अब पीरियड 6 मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की बात हो रही है, सेकंड लास्ट पीरियड में सेकंड लास्ट ट्रांजिशन सीरीज़ मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। ओके, तो मतलब शुरू हो जाते हैं फिर, ला हफ्ता वरना रेमो और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे था HG मरकरी, उससे पीछे और था AU गोल्ड, तो सेकंड लास्ट ग्रुप में, हाँ 11th ग्रुप 6th पीरियड, ये है गोल्ड। समझ आया ना कैसे किया मैंने। 11th ग्रुप मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट है, 6th पीरियड मतलब सेकेंड लास्ट ट्रांजिशन सीरीज, ला हफ्ता वरना रेमो और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे वाली। तो सेकेंड लास्ट एलिमेंट कौन सा है 11th ग्रुप में, उस सीरीज़ का सेकेंड लास्ट एलिमेंट आएगा ना, तो सेकेंड लास्ट एलिमेंट था और AU गोल्ड, ऐसे करना है, ठीक। बाकी आप होमवर्क में करेंगे। आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 3 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मैंने बताया था, एक तो वो 4 ट्रांजिशन सीरीज़ के पहले पहले एलिमेंट 4, यस 4 वो हो गए, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का भी ग्रुप नंबर 3 है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 सीरीज़ थी, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, दोनों में 14 तो 4 + 14 तो कितने होंगे 32 एलिमेंट्स। यहीं पे मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन ग्रुप 3, तो उसमें सिर्फ वो 4 काउंट होंगे ट्रांजिशन सीरीज़ वाले, सेकंड क्वेश्चन भी वही है। मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन ग्रुप 3, तो 14 + 14 वो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज़ वाले, 14 + 14 28, ठीक। समझ आ गया ना, तीनों क्वेश्चन समझ आने चाहिए। अब ये अगला क्वेश्चन है, कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, बताना है पीरियड 3 में कौन बिलोंग करता है इन सब में से, ठीक है। हीलियम, अरे ये तो फर्स्ट पीरियड में बिलोंग करता है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड, सोडियम यस थर्ड पीरियड। कैसे, अरे खुद देखो ना, ये तो आपको आना ही चाहिए। एक सेकंड रुकना, हाँ जी, हेलो हेलो आ गया मैं। तो हीलियम तो वही एक एक करके बता दो, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम, तो ये फर्स्ट पीरियड का है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का था, कैसे, ये 15th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, 15th ग्रुप सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है। सोडियम, तो ये एस ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप, लिथियम सेकंड पीरियड, सोडियम थर्ड पीरियड। ओके, नियॉन, हीलियम नियॉन 18th ग्रुप, हीलियम सेकंड पीरियड, नियॉन थर्ड पीरियड।
हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड फर्स्ट एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1, लाइटेस्ट एलिमेंट सबसे हल्का एलिमेंट क्योंकि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास सबसे कम है। फ्लोरीन 17th ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट पीरियड 2। एल्यूमिनियम बोरोन एल्यूमिनियम 13th ग्रुप सेकंड एलिमेंट पीरियड 3। सल्फर ऑक्सीजन सल्फर 16th ग्रुप सेकंड एलिमेंट पीरियड 3। लिथियम लिथियम फर्स्ट ग्रुप लिथियम सेकंड पीरियड। अब ये मत पूछना कि फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन या लिथियम। कुछ बुक्स में हाइड्रोजन बताते हैं, कुछ बुक्स में लिथियम। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि फर्स्ट एलिमेंट बताओ फर्स्ट ग्रुप का। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि आज के टाइम पे तो फर्स्ट एलिमेंट लिथियम ही बोलेंगे, पर मैक्सिमम बुक्स क्योंकि पीछे काफ़ी पुराने से पब्लिश हो चुकी हैं तो उसमें हाइड्रोजन लिखा होगा, इसलिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है या लिथियम। इसलिए आपसे ये कोई नहीं पूछेगा। तो आप मत पूछना कमेंट्स में कि फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट किसको माने, हाइड्रोजन या लिथियम। तो इसका आंसर है कद्दू। किसी को नहीं पता है, आप आगे निकल जाएं इस टॉपिक से। अगला है हाइड्रोजन तो हो गया ना, लिथियम हो गया, आगे जिंक। ये डी ब्लॉक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का लास्ट एलिमेंट है। तो ग्रुप 12 पीरियड 4। बोरोन 13th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, तो पीरियड 2। तो आप बता देना क्या पूछा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू पीरियड 3 आप काउंट करके बता सकते हो। एनोमलस पेयर बताना है इन चारों में से, लिथियम सोडियम, बेरिलियम बेरियम, नाइट्रोजन आर्सेनिक, ऑक्सीजन S13। अब इसमें फर्स्ट टाइम पे क्या आएगा सोच के, मैं तो सोचूंगा कि क्यों पूछा है ये क्वेश्चन, कुछ तो सिमिलैरिटीज़ होंगी ना। तो मेरे माइंड में आएगा लिथियम सोडियम, हाँ सेम ग्रुप में लाई करते हैं। बेरिलियम बेरियम सेम ग्रुप में लाई करते हैं। नाइट्रोजन आर्सेनिक सेम ग्रुप में लाई करते हैं। ऑक्सीजन S13 डिफरेंट ग्रुप्स में लाई करते हैं। ऑक्सीजन 16th ग्रुप, S13 17th ग्रुप। तो आंसर क्या आ गया, डी ऑक्सीजन S13। इसमें बताना है कौन सा पेयर सेम पीरियड में लाई करता है। ये आप खुद करेंगे, इसमें नहीं मैं बता सकता। बड़े ही बता दिए इसके एग्जाम्पल, तो 20-30 बता दिए और नहीं मैं बता सकता। कल बता दूंगा क्लास स्टार्टिंग पे, ठीक। वैसे इसका आंसर बता दूं क्या होगा, मैग्नीशियम एंटीमनी। ना ना ना, ना हो भी सकता है यार, मैं अभी काउंट बाद में करूँगा, आपको करके आना, होमवर्क है आपके लिए, ठीक। न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम कंटेन्स 9 प्रोटॉन्स, इट्स एटॉमिक नंबर इज। एटॉमिक नंबर तो वही होता था कि न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, 9 प्रोटॉन्स हैं तो एटॉमिक नंबर 9, सिंपल। अब बताना है इन साइंटिस्ट के नाम पर कौन सा एलिमेंट, इन साइंटिस्ट्स के नाम पर इनके ऑनर में कौन से एलिमेंट का नाम दिया गया है, ठीक। जैसे मैरी क्यूरी, क्यूरी सुन के मेरे को कोरियम याद आ रहा है, हाँ इसका आंसर है कोरियम। आइंस्टीन आइंस्टीनियम, नील्स बोहर 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 बोहरियम, निकोलस कॉपरनीसस कॉपरनीसस कॉपरनीशियम। फर्स्ट ट्रांजिशन नहीं, सेकंड ट्रांजिशन नो 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 नो, फोर्थ ट्रांजिशन, जिंक कैडमियम मरकरी कॉपरनीशियम, यस यस, डी ब्लॉक फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज लास्ट एलिमेंट। तो ग्रुप 12 पीरियड 7। ऐसे ही एलिमेंट छोड़ो, उसका सिंबल देख के ही आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए। जैसे बोलूँ मैं आर्सेनिक, बोलूँ मैं AS आर्सेनिक, पी ब्लॉक 15th ग्रुप थर्ड पीरियड, और पूछो क्या पूछना है, ऐसे होना चाहिए। सल्फर पी ब्लॉक सिंबल S, 6 सल्फर है ना 16th ग्रुप थर्ड पीरियड। कैल्शियम S ब्लॉक सिंपल Ca, और फर्स्ट सेकंड पीरियड बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सेकंड ग्रुप, सॉरी कैल्शियम सिंबल Ca, S ब्लॉक सेकंड ग्रुप बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम 2 3 4 फोर्थ पीरियड। ऐसे सिंबल, नाम तो छोड़ो, सिंबल आपको बता दिया तो पूरी कुंडली आपको पता होनी चाहिए उस एलिमेंट के बारे में, ठीक। आगे चलते हैं। डमिट्री मेंडलीव, मेंडलीव के नाम पे तो मेंडलीवियम MD, ओके। इस मिनरल के नाम पे कौन सा एलिमेंट का नाम दिया गया है, गैडोलिनाइट गैडोलिनियम, समरस्काइट समारियम SM, वही लैंथेनॉइड सीरीज़ का। CP नंदू प्रसाद सिंह, सिंह था समारियम। इंग्लिश गाइड, गाइड था गैडोलिनियम GD, समारियम SM, ओके। एलिमेंट नेम्ड आफ्टर नेम ऑफ अ प्लैनेट, ये आप बिना ऑप्शन के कर सकते हो।
मेरे को तो एक ही एलिमेंट याद आ रहा है, प्लूटोनियम, प्लूटो के नाम पे दिया गया है, तो इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन Pu, प्लूटोनियम। ओके, एलिमेंट नेम्ड आफ्टर दिस लेबोरेटरी, लोरेंस, लोरेंशियम, आंसर। सीबोर्ग्स ग्रुप, सीबोर्गियम, आंसर, सिंबल Sg। बड़ा इजी क्वेश्चन है। लाइटेस्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन। लाइटेस्ट मैट, अरे यार काफ़ी टाइम तो नहीं हो गया ना, एक सेकंड मेरे को काउंट देखने दो। अरे अभी तो 50 मिनट ही हुए हैं, चलने दो आगे। लाइटेस्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन। लाइटेस्ट नॉन मेटल, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ये मेटल कौन होता है, नॉन मेटल कौन होता है, ये आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए चाहो तो याद रख लो, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। लाइटेस्ट मेटल, हाइड्रोजन नहीं, वो तो नॉन मेटल है। हीलियम नहीं, वो भी नॉन मेटल है। आगे सब नहीं याद करेंगे कौन मेटल होता है कौन नॉन मेटल, टेंशन न लो। लिथियम, यस लिथियम तो मेटल होता है। लाइटेस्ट मेटल लिथियम। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक। डी कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे दिमाग में आ रहा है 10 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में 4 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 10 इंटू 4 40 एलिमेंट्स हैं। दूसरा अप्रोच, डी ब्लॉक में 4 ट्रांजिशन सीरीज़ है, हर सीरीज़ में 10 एलिमेंट्स हैं, तो 4 इंटू 10 40, कैसे भी कर लो, तो आंसर है 40। ये 3 क्वेश्चन से पहले एक ट्रू फॉल्स देख लो। एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज़ हो रहे हैं डाउन द ग्रुप। हाइड्रोजन में 1 होता है, लिथियम में 3 होता है, ये बताया ना। एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं एटम में एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। एटम, सिर्फ एटम में, आयन में नहीं, आयन में चेंज हो सकता है। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, एलिमेंट्स नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट। Z इक्वल्स टू 118, हाँ ये तो लास्ट एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, तो ये P ब्लॉक में लाई करता है, यस। ये 18th ग्रुप में लाई करता है, यस। ये लास्ट पीरियड मतलब 7th ग्रुप में लाई करता है। इसका नाम क्या है, नाम बताओ, ऑर्गेनेसॉन। इसका सिंबल क्या है, OG। Z इक्वल्स टू 119। अब आप बोलोगे सर ये तो डेवलप मतलब डिस्कवर ही नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, कभी तो होगा, तो वो कौन से ब्लॉक में लाई करेगा। अब 118 तक तो P ब्लॉक में कवर हो गए सब, अब 19th ग्रुप तो है नहीं, तो जो भी आएगा वो नीचे आएगा, 8th पीरियड में आएगा, उसके लिए नया पीरियड बनाना पड़ेगा, वो फर्स्ट ग्रुप में आएगा, क्योंकि 18th के बाद 19th ग्रुप कोई है नहीं, तो वापस आएंगे नीचे फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप मतलब S ब्लॉक, तो हो गया आंसर S ब्लॉक, पीरियड 8, ग्रुप 1। नाम मत पूछ लेना कोई, अभी डिस्कवर भी नहीं हुआ है वो, ठीक। आगे है 120, तो ये 119 के आगे होगा, सेकेंड ग्रुप में होगा, 8th पीरियड में ही होगा, नया पीरियड में आना पड़ेगा उसको, और S ब्लॉक में ही होगा क्योंकि सेकेंड ग्रुप S ब्लॉक का होता है। S ब्लॉक सेकेंड ग्रुप 8th पीरियड। भाई बड़े क्वेश्चन हो गए, बड़े क्वेश्चन हो गए। अभी ना मैं रात के 11:15 बजे ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सड़क में, बीच सड़क में कोई नहीं है यहाँ पे। अभी मेरे को एक नेवला, पता है नेवला दिखा, अभी मेरी फट रही है, पर फिर भी चलो करते हैं कंटिन्यू। आगे है मैजिक नंबर ट्रिक टू फाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। घर में गेस्ट आए ना, तो मैं घर के अंदर नहीं रिकॉर्ड कर सकता, कल से तो अंदर ही करूँगा। आज के लिए कर लो, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, कोई नहीं। एक होते हैं मैजिक नंबर्स, ये क्या होते हैं, ऐसा बुक में लिखा होता है 288, 1818, 32, 32 ऐसा लिखा होता है, और बोलते हैं इनको यूज़ करो सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता चल जाएंगे, जो कि मतलब ठीक है पता चल सकता है, पर उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मतलब आपको जो P ब्लॉक के लास्ट एलिमेंट्स हैं उनको निगलेक्ट करना पड़ता है। अब हमने उसको ट्रिक में तो निगलेक्ट कर लिया, पर ऐसे एटॉमिक ट्रिक तो हमने खुद बनाई है ना, एटॉमिक नंबर तो एक वेल डिफाइंड टर्म है, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो मेरे को वो उतना सही नहीं लगता। मैंने 2 मैजिक नंबर्स डिज़ाइन किए हैं। कोई आपसे ये नहीं पूछूंगा मैजिक नंबर्स क्या होते हैं, कोई पूछेगा भी तो बोल देना 288, 18, 18, 32, 32, ठीक।
तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है मैंने। एस और डी ब्लॉक के लिए अलग मैजिक नंबर्स, पी ब्लॉक के लिए अलग मैजिक नंबर्स। ओके, तो एक सेकंड यार, थोड़ी सांस ले लूँ। चलते हैं अभी। तो आपको ये तो पता है ना, एक सेकंड मैं ऊपर चलता हूँ, कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया है। कोई आपसे पीरियड वाइज एटॉमिक नंबर पूछ ले तो आप आसानी से बता दोगे। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। ऐसे ही एक एक बढ़ाते जाओ। मैं एक सेकंड, थोड़ा सा बोरिंग होगा पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, 22, 23, 24, मैंगनीज 25, 26, 27, 28, 29, जिंक 30, गैलियम 31, जर्मेनियम 32, आर्सेनिक 33, सेलेनियम 34, ब्रोमीन 35, क्रिप्टन 36, रुबीडियम 37, स्ट्रोंशियम 38, यट्रियम 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, कैडमियम 48, इंडियम 49, टिन 50, लेड, ये क्या लिखा है, एस बी आर्सेनिक, एंटीमनी। इसमें कन्फ्यूज़न होती है मेरे को भी हर बार। कोई नहीं, हम भी काम करेंगे, आप भी काम करना है इस पर। आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी, वो 51, टेलुरियम 52, आयोडीन 53, जिनॉन 54, सीजियम 55, बेरियम 56। इसके आगे लिखना भूल गए हम, प्रिंट करना। क्या था, लैंथेनम La 57। 57 के बाद 14 एलिमेंट्स निकाले थे, याद है, लैंथेनॉइड सीरीज़ वाले 14 एलिमेंट्स। उनका एटॉमिक नंबर कहाँ से, 58 से 71। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। लैंथेनॉइड सीरीज़ का एटॉमिक नंबर 58 से 71 याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है, एटॉमिक नंबर दे देंगे 63, कौन से ब्लॉक में लाई करता है, 58 से 71 के बीच में एटॉमिक नंबर, एफ ब्लॉक। ऐसे क्वेश्चन बड़ी बार आए हैं मैच द कॉलम में। मतलब वो 4 एटॉमिक नंबर्स दे देंगे और मैच द कॉलम में लिस्ट 2 में लिखेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। मैच करो कौन से ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट है। ऐसे क्वेश्चन कम से कम 5 बार आ चुके हैं नीट में और 10 बार जेई में। ठीक, ज़्यादा नहीं हो गया, कोई नहीं, आ तो मतलब कम से कम 3 बार तो आए हैं, ये तो मैं बोल सकता हूँ। ठीक, तो लैंथेनॉइड सीरीज़ एटॉमिक नंबर 58 से 71। 71 में लैंथेनॉइड सीरीज़ ख़त्म हो गई। अब उसके आगे हैफनियम 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, Hg 80, मरकरी 80, 81 थैलियम, 82 लेड, 83 बिस्मिथ, 84 पोलोनियम, 85 एस्टाटीन, 86 रेडोन, 87 फ्रेंशियम, 88 रेडियम, 89 एक्टीनियम, रदरफोर्डियम 90, गलत। 89 के बाद एक्टीनियम के बाद 14 एलिमेंट्स निकाले गए हैं एक्टिनोइड सीरीज़, तो उनका एटॉमिक नंबर 90 से 103। ये 14 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, एक्टिनोइड सीरीज़ के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 90 से 103, ये भी याद करना है। ओके, आगे रदरफोर्डियम 104, डेबनियम 105, सीबोर्गियम 106, बोहरियम 107, हैसियम 108, मीटनेरियम 109, डार्मस्टेटियम 110, रोंटगेनियम 111, कॉपरनीशियम 112, नियोनियम 113, फ्लेरोवियम 114, मॉस्कोवियम 115, लिवरमोरियम 116, टेनेसाइन 117 और गैनेसोन 118। काफ़ी बोर हो गए होंगे पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं मैंने, इस पर भर भर के सवाल आए हैं। लैंथेनॉइड सीरीज़ का एटॉमिक नंबर 58 से 71, एक्टिनॉइड सीरीज़ का एटॉमिक नंबर 90 से 103। चलते हैं नीचे। अब ये तो पीरियड वाइज तो कोई भी बता दे एटॉमिक नंबर, ऐसे कोई ग्रुप वाइज पूछ ले कि बताओ कैल्शियम का क्या है, या कैल्शियम छोड़ो कोई 6th पीरियड से पूछ लो स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनका क्या है। तो अब कोई ऐसा तो नहीं है ना कि एग्ज़ाम में आ गया क्वेश्चन कि इनका एटॉमिक नंबर बताओ स्ट्रोंशियम का। अब पहले हम ये तो नहीं करेंगे ना कि पहले पूरा पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, 7 पीरियड 18 ग्रुप बनाएंगे। नहीं, एफ ब्लॉक भी बना देते हैं, कोई नहीं, मज़ा आएगा। फिर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर हम स्ट्रोंशियम तक पहुँचेंगे। मैं बताऊँ 4, 12, 20, 38, उसका शायद 38 होता है, तो ऐसे हम बताएंगे उसका 38 होता है। भाई फिर तो 2 घंटे में एक ही सवाल होगा ये वाला, वो भी अगर कोई सजा के पीरियोडिक टेबल बनाएंगे उसका तो ये भी नहीं होगा। तो कुछ तो ट्रिक समझ आ गया ना इसकी, इम्पोर्टेंट मैजिक नंबर्स की।
ये ऐसा सवाल आ गया कि एटॉमिक नंबर्स के 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब शुरू करता हूँ। इम्पोर्टेंस शायद समझ आ गई होगी आपको कि क्या इम्पोर्टेंस है मैजिक नंबर से एटॉमिक नंबर निकालने की। तो मैजिक नंबर्स एस एंड डी ब्लॉक के लिए क्या है, 2 8 8, एक सेकंड में पहुँच जाता हूँ वहाँ पे, 2 8 8 18 18 32। पी ब्लॉक के लिए क्या है, 2 8 8 18 18 32 32, बस एक 32 ऐड किया है उसमें। ठीक, थोड़ा सा थक गया हूँ पर कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। एस एंड डी ब्लॉक के लिए 2 8 8 18 18 32। पी ब्लॉक में एक 32 और ऐड हो जाता है बस। और लेंथेनॉइड सीरीज़ का एटॉमिक नंबर 58 से 71, एक्टिनॉइड सीरीज़ का एटॉमिक नंबर 90 से 103। अब ये मैजिक नंबर्स को यूज़ कैसे करते हैं। पहली बात तो इनको लास्ट से यूज़ करते हैं। कहाँ से, लास्ट से, 32 से स्टार्ट करते हैं इसको यूज़ करना। और कितने मैजिक नंबर्स यूज़ करेंगे, उस ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उससे एक कम। समझ आ गया, मैजिक नंबर्स को लास्ट से यूज़ करेंगे और कितने यूज़ करेंगे, उस ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उससे एक कम। अब चलो सीधा एग्जांपल्स पे चलते हैं, फिर आपको समझ आएगा। जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांशियम। ओके, तो कितने एलिमेंट्स हैं, 6। कितने मैजिक नंबर्स यूज़ करेंगे, 5। कहाँ से, एंड से। एस ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर्स क्या थे, 2 8 8 18 18 32। तो 8 8 18 18 32, ये 5 मैजिक नंबर्स हम यूज़ करेंगे। समझ आया, हाँ ओके, सुनाई दे गया मेरे को, आया। ठीक, 8 8 18 18 32। लिथियम का एटॉमिक नंबर सबको याद होता है 3, इसलिए मैंने बोला था एटॉमिक नंबर 30 तक याद कर लेना। कोई भी चीज़ ऐसे फालतू में नहीं कराई थी, वो भी याद है ना, 40 मिनट पहले बोला होगा एटॉमिक नंबर्स को पीरियड वाइज याद कर लेना। ठीक, 40 नहीं 10 मिनट पहले ही बोला होगा। तो 5 मैजिक नंबर्स यूज़ होंगे, 8 8 18 18 32। लिथियम का 8 है, लिथियम का 3 है एटॉमिक नंबर, उसमें 8 जोड़ दो 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर, उसमें 8 जोड़ दो 19। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, उसमें 18 जोड़ दो 37। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर, उसमें 18 जोड़ दो 55। सीजियम का एटॉमिक नंबर, उसमें 32 जोड़ दो 87। फ्रांशियम का एटॉमिक नंबर। बड़ा इजी नहीं हो गया, बस आपको मैजिक नंबर्स याद यूज़ करने आने चाहिए। जैसे सेकंड ग्रुप में देख लो, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। कितने एलिमेंट्स हैं, 6। कितने मैजिक नंबर्स यूज़ होंगे, 5। एस ब्लॉक के हैं, 2 8 2 8 8 18 18 32। 5 लास्ट के, 8 8 18 18 32। बेरिलियम का 4 है, उसमें 8 जोड़ो 12, उसमें 8 जोड़ो 20, उसमें 8 जोड़ो 38, उसमें 8 जोड़ो 56, उसमें 8 जोड़ो 88। सबके याद हो गया एटॉमिक नंबर। अब पी ब्लॉक में आ जाओ। पी ब्लॉक जैसे बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम निहोनियम, ये 13th ग्रुप के एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स हैं, 6। कितने मैजिक नंबर्स यूज़ होंगे, 5। कहाँ से यूज़ होंगे, एंड से। पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर्स क्या थे, 2 8 8 18 18 32 32। तो लास्ट के 5 क्या हैं, 8 18 18 32 32। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, उसमें 8 जोड़ दो 13, उसमें 18 जोड़ दो 31। 13 में 18 31, हाँ सही है। उसमें 18 जोड़ दो 49, उसमें 32 जोड़ दो, कितना होता है, 81। हाँ शायद 81 ही होता है, मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ। ऐसे ही आपको भी बिना देखे याद होने चाहिए। उसमें 32 जोड़ दो 113। समझ आ गया। 14th ग्रुप, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड फ्लेरोवियम। कितने एलिमेंट्स हैं, 6। कितने मैजिक नंबर्स यूज़ होंगे, 5। कहाँ से यूज़ होंगे, एंड से। पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर्स 2 8 8 18 18 32 32। तो एंड के 5 मैजिक नंबर्स 8 18 18 32 32। कार्बन का 6, 8 जोड़ दो 14, 18 जोड़ दो 32, 18 जोड़ दो 50, 32 जोड़ दो 82, 32 जोड़ दो 114। बिना देखे बता रहा हूँ मैं ये सब, आपको भी ऐसे याद करना है। 15 आप कर लोगे, 16 आप कर लोगे। कोई एक और बता देता हूँ, 18th ग्रुप बता देता हूँ। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन। कितने एलिमेंट्स हैं, 7। 7, 6 नहीं 7। कितने मैजिक नंबर्स यूज़ होंगे, 6। कहाँ से यूज़ होंगे, एंड से।
मैजिक नंबर्स पी ब्लॉक के लिए क्या क्या थे? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। हाँ, तो लास्ट के 6 मैजिक नंबर्स 8, 8, 18, 18, 32, 32। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 8 जोड़ दो 10, 8 जोड़ दो 18, 18 जोड़ दो 36, 18 जोड़ दो 54, 32 जोड़ दो 86, 32 जोड़ दो 118। ऐसे आपको सभी के करने हैं, ठीक। बस आपको याद क्या करना है, 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर पीरियड वाइज याद होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एस एंड डी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर्स 2, 8, 8, 18, 18, 32। पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर्स 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। कितने मैजिक नंबर्स यूज़ करने हैं? जितने एलिमेंट्स है उस ग्रुप में उससे एक कम। कहाँ से यूज़ करने हैं? एंड से। और बस इतना ही है। और आपको कोई भी एलिमेंट दे दो आप उसका एटॉमिक नंबर बता सकते हो। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लैंथेनॉइड सीरीज़ का 58 से 71, एक्टिनॉइड सीरीज़ का 90 से 103। ओके, बस सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको याद हो गए। अब बस डी ब्लॉक का आपको बताना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी एलिमेंट आ जाए, आप बता सकते हो उसका एटॉमिक नंबर। जैसे नीचे एग्जांपल्स हैं, ये देखो, भर भर के 6 टेबल दिए हैं आपको ही करने हैं ये सब। पेज नंबर 42 तक करेंगे आज, आगे का फिर बाद में पढ़ेंगे। मेरी हिम्मत नहीं है आगे और करने की, मेरे को सोना है, ठीक। यहाँ तक करते हैं। आगे है, आज थोड़ा लेट हो गया ना, कल से तुम दोपहर में ही करूँगा अपने रूम में रिकॉर्डिंग सब। डी ब्लॉक जैसे थर्ड ग्रुप है, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, हर ट्रांजिशन सीरीज़ का फर्स्ट एलिमेंट ये थर्ड ग्रुप में बिलोंग करते हैं। ओके, तो कितने एलिमेंट्स हैं? 4। कितने मैजिक नंबर्स यूज़ होंगे? 3। कहाँ से यूज़ होंगे? एंड से। डी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर्स क्या थे? 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो एंड के 3 मैजिक नंबर्स 18, 18, 32। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 बताया था, 1 से 30 याद कर लेना। स्कैंडियम का 21, 18 जोड़ दो 39, 18 जोड़ दो 57, हाँ बिना देखे बता रहा हूँ, और 32 जोड़ दो 89। सही बोला मैंने? देख लेता हूँ एक बार। हाँ सही बोला, 18, 18, 32 जोड़ना है स्कैंडियम 21 से शुरू होकर। अब आगे भी आप कर सकते हो पर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इससे अच्छा है हर ट्रांजिशन सीरीज़ के पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपने निकाल लिया ऐसे मैजिक नंबर से यूज़ करके। अब आगे तो कोई एलिमेंट, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर, तो पहले का 21, दूसरे का 22, तीसरे का 23, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23। एक एक ही जोड़ना है, आगे तो कुछ नहीं है, ठीक। जैसे स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम 22, क्रोमियम 23, मैंगनीज स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30। आगे यट्रियम का 18 जोड़ के आया था 39, तो आगे 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, एक एक एटॉमिक नंबर जोड़ना है, ठीक। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ एक छोटा सा देखते हैं, आपको याद है कि नहीं, क्या बोला था मैंने, गला फाड़ फाड़ के 10 बार बोल चुका हूँ, वो बात देखते हैं याद आई कि नहीं। लैंथेनम का कितना था? 18 जोड़ के आया था, तो उसका आया था 57। हैफनियम का कितना होगा ये बताओ? 58? नहीं, हाँ तो नहीं बोल दिया किसी ने 58 से 71 तो वो थे लैंथेनॉइड सीरीज़, ठीक, वो थे। तो इसका मतलब कि 58 से 71 बाहर चले गए, तो हैफनियम 72, बस इतना सा था काम। आगे 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, ख़त्म। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ एक्टिनियम 32 जोड़ के आया था 89। अगले वाले का 90? नहीं, 90 से 103 तो एक्टिनॉइड सीरीज़ थी, तो अगले जो रदरफोर्डियम है उसका 104। आगे 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 112 तक। 113 तो 13th ब्लॉक में 13th ग्रुप में चला गया। 114 14th ग्रुप, 115 15th ग्रुप, 116 16th ग्रुप, 117 17th ग्रुप, 118 18th ग्रुप, 119 जब भी डेवलप होगा फर्स्ट ग्रुप में आएगा, 8th पीरियड में आएगा।
120 जब भी डेवलप होगा सेकंड ग्रुप में आएगा, 8 पीरियड में आएगा। देख रहे हो सब एकदम एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं पूछूं एटॉमिक नंबर 35, तो 35 नहीं अभी नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। पहले हम एटम एलिमेंट से एटॉमिक नंबर पता करेंगे, उसके बाद एटॉमिक नंबर से एलिमेंट पता करेंगे, ठीक। जैसे आओ पहला टॉपिक वही है, एलिमेंट गिवन है, एटॉमिक नंबर बताना है। पहला टेबल मैं करूँगा, अगले दो आपको होमवर्क जो आपको करने हैं, चेक करने आऊँगा मैं, ठीक। पहला है पोटेशियम, तो ये फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फ्रांशियम 6 एलिमेंट्स हैं, 5 मैजिक नंबर्स यूज़ होंगे, 2 8 8 18 18 32, तो एंड के 5 8 8 18 18 32, लिथियम का 3 उसमें 8 जोड़ दो 11, उसमें 8 जोड़ दो 19, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आ गया 19। मैग्नीशियम, तो ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, 6 एलिमेंट्स है उसमें, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम बेरियम रेडियम, 5 यूज़ होंगे मैजिक नंबर्स एंड से, 8 8 18 18 32, सही बात। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, उसमें 18 जोड़ दो, उसमें 8 जोड़ दो 12, मैग्नीशियम का 12, ओके। तो जर्मेनियम कार्बन सिलिकन जर्मेनियम 14th ग्रुप पी ब्लॉक, तो इसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं, 5 मैजिक नंबर यूज़ होंगे, लास्ट से 5 यूज़ होंगे पी ब्लॉक के लिए, 2 8 8 18 18 32 32, तो लास्ट से 5 8 18 18 32 32, इतना सब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे जर्मेनियम, ओके ओके थर्ड एलिमेंट है, तो 8 18 8 और 18 जोड़ने हैं, कार्बन का 6 उसमें 14, 8 जोड़े 14, उसमें 18 जोड़े 32, जर्मेनियम का 32 आ गया। ऐसे मैं बोलूँ एस्टाटीन, एस्टाटीन 80, तो आप बोलोगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन, तो 8 18 18 32 32, ठीक है। फ्लोरीन 9 8 जोड़े 17, 18 जोड़े 35, और 18 जोड़े 53, और 18 और 32 जोड़े आई थिंक 85, हाँ 85, ठीक है ना समझ कैसे किया, वरना मैं डिटेल में बता देता हूँ। एस्टाटीन पी ब्लॉक एलिमेंट 17th ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन, ठीक है। 5th एलिमेंट है, मतलब ये टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, 5 मैजिक नंबर्स यूज़ होंगे, लास्ट से 5 यूज़ होंगे, 8 18 18 32 32, तो फ्लोरीन है उसमें 8 जोड़ा 17 क्लोरीन का आ गया, उसमें 18 जोड़ा 35 ब्रोमीन का आ गया, उसमें 18 जोड़ा 53 आयोडीन का आ गया, उसमें 32 जोड़ा 53 में 32 85 एस्टाटीन का आ गया, उसमें 32 जोड़ा 117, ये 117 वाले का आ गया। क्या नाम था उसका, बताओ बताओ। उसका नाम था टेनेसाइन, सिंबल था TS, पीरियड था 7, ग्रुप था 17, ब्लॉक था पी ब्लॉक। ऐसे याद करना है आप सबको, ठीक। Fe आयरन आयरन आयरन, ये तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन 6th एलिमेंट है। स्कैंडियम का 21, और 21 22 23 24 25 26, इसका एटॉमिक नंबर 26, ओके। नायोबियम, मेरे को देखने दो क्या था इसका, CP नंदू क्या था, नियोडाइनियम था वो, तो यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राहों में पड़ी आगे चल, मैं भी याद कर रहा हूँ आपके साथ, क्या था ये, ला हफ्ता वरना रह नहीं है भी नहीं, तो था पयू नेपाली पूरे आमचक भाई, क्या था यार ये इसका, नायोबियम, याद करते हैं यारी ज़रा निभाना नायोबियम आ गया याद, आपको भी आ गया होगा अभी तक तो स्कैंडियम था 21, उसमें 18 जोड़े थे हमने, याद है ना, 18 18 32, याद आया कुछ, 18 जोड़े 39, यट्रियम का 39, यारी ज़रा निभाना 39 40 41 है इसका एटॉमिक नंबर, ओके। डार्मस्टेरिटियम, ला हफ्ता वरना रहमो नहीं, अच्छा RD शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफ़िकल्ट, तो ये है डिफ़िकल्ट, ठीक है। थर्ड लास्ट फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ का थर्ड लास्ट एलिमेंट, क्योंकि इसके आगे रेंज की और कॉन्सेप्ट आता है रोंटगेनियम और कॉपरनिशियम, तो या तो आपको डायरेक्टली याद हो कि कॉपरनिशियम का 112 होता है, तो 111 110 हो गया डार्मस्टेरियम का, या फिर आप नीचे आओ, स्कैंडियम से यट्रियम 18 बढ़ाओ 39,
और फिर 32 बढ़ाओ लैंथेनम, नहीं फिर 18 बढ़ाओ, 18 18 32 बढ़ा दी थे ना। स्कैंडियम से यट्रियम 18 बढ़ाओ, 21 से 18 39, 39 में 18 बढ़ाओ 57, 57 में 32 बढ़ाओ 89, 89 अगले का 90 9, फिर तो एक्टिनोड सीरीज आती है 90 से 103। तो अगले वाले का डार्मस्टेरिडियम का 104, अच्छा आर का 104, डी का 105, शर्मा की का 106, बुक में 107 है, 108 मैथ्स के 109, डिफ़िकल्ट 1010। 1010 क्या होता है मतलब 110, 109 के आगे 110, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं तो बोल लूँ कॉपरनीशियम का पता ही है, लास्ट एलिमेंट डी ब्लॉक का 112 होता है उसका। उसके बाद तो पी ब्लॉक के 6 एलिमेंट आते हैं, 6 ब्लॉक 6 ग्रुप मतलब 6 एलिमेंट, 113 से 118। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट का क्या हुआ, 112 ही तो हुआ, तो उससे 2 कम करनी है, 110, ठीक। समारियम, सीपी नंदू प्रसाद सिंह, सिंह है समारियम। तो ये तो लैंथेनोड सीरीज़ का 5th एलिमेंट है। 58, 59, 60, 61, 62, 62 मतलब हाँ भाई 62, 62 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। ऐसे करने हैं आपको, देख लो भाई, मेहनत का काम है, पर एक बार हो गया तो फिर नहीं कभी भूलोगे। सिंपल सा क्या याद रखना है, मैजिक नंबर्स। एस एंड डी ब्लॉक के लिए 2 8 8 18 18 32, पी ब्लॉक के लिए 2 8 8 18 18 32 32। कितने मैजिक नंबर्स यूज़ करने हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ग्रुप में उससे एक कम। कहाँ से यूज़ करने हैं, एंड से। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लैंथेनॉइड सीरीज़ का 58 से 71, एक्टिनॉइड सीरीज़ का 90 से 103। ओके भाई भाई भाई, जैसे ये है, इसमें एंड में आते हैं, ये काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चंस हैं। इसमें आपसे सिर्फ ब्लॉक पूछते हैं, पर मैंने आपसे एलिमेंट पूछ लिया है। ब्लॉक तो कोई भी बता दे, एलिमेंट बताने में जान निकलती है भाई, ठीक। जैसे 17 एटॉमिक नंबर है, ये तो 1 से 30 तो आपको याद ही है। 17 कौन था, क्लोरीन, एलिमेंट क्लोरीन। ये 17th ग्रुप का सेकंड एलिमेंट है। फ्लोरीन फर्स्ट एलिमेंट सेकंड पीरियड में, क्लोरीन सेकंड एलिमेंट थर्ड पीरियड में, ख़त्म। क्रोमियम डी ब्लॉक, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, ये 3 4 5 6 6th ग्रुप में है, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब 4th पीरियड में है। एफएम फर्मियम, ये 88 एटॉमिक नंबर पे बाद में आएंगे। एफएम फर्मियम, फर्मियम फर्मियम फर्मियम, ओके। फर्मियम में देखो, ये है सीपी नंदू प्रसाद सिंह, इंग्लिश गाइड ट्यूशन नहीं, थापा यू नेपाली पूरे आमचक, सीपी नंदू प्रसाद सिंह हमारे यहाँ, थापा यू नेपाली पूरे आमचक भाई, क्यों ऐसे फिर फर्मियम था, हाँ। तो ये एफ ब्लॉक और ग्रुप 3, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप 3 होता है। और पीरियड एक्टिनोड सीरीज़ है तो पीरियड 7 लास्ट सीरीज़ है ना, लास्ट पीरियड में थी ये सीरीज़, लास्ट पीरियड से निकाली गई थी, या बोलो और बेटर वर्डिंग है ये, लास्ट पीरियड से निकाली गई थी ये सीरीज़, तो इसका पीरियड भी लास्ट पीरियड ही है 7। ग्रुप 3 से निकाली गई थी ये सीरीज़, तो इसका ग्रुप भी 3 है, ठीक। एल वी, अरे ये तो 113 से 118 याद कराए थे ना। नहीं फिर मिल लेंगे, लेंगे टेनिसोजी से लेंगे था लिवरमोरियम। तो ये थर्ड लास्ट पी ग्रुप में है, मतलब पी ब्लॉक में है, थर्ड लास्ट ग्रुप 16th ग्रुप, और लास्ट पीरियड में है मतलब 7th पीरियड में है। ये देखो ग्रुप 15 नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, और वो भी था एक मॉस्कोवियम एमसी, ठीक है। तो 5th पीरियड में नाइट्रोजन सेकंड में, फॉस्फोरस थर्ड में, आर्सेनिक फोर्थ में, एंटीमनी 5th में। तो ये एंटीमनी है, इसका एटॉमिक नंबर निकाल लो चाहे तो, 8 18 8 18 18 32 32, यस पी ब्लॉक में यही था, 8 18 18 32 32, ठीक। तो नाइट्रोजन का 7 है, उसमें 8 जोड़ो, फॉस्फोरस का आ गया 15, उसमें 18 जोड़ो, आर्सेनिक का आ गया 33, उसमें 18 जोड़ो, एंटीमनी का आ गया 51, ठीक है भाई 51 है इसका एटॉमिक नंबर। ग्रुप 9, ठीक है। तो ये स्कैंडियम थर्ड ग्रुप, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल,
स्कैन 3 4 5 6 7 8 9 फिंगर्स पे काउंट करो, 9 7th नंबर पे आ रहा है 9। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, ये कोबाल्ट वाले का ग्रुप है। ठीक है। तो अगर तो पूछा होता ग्रुप 9 पीरियड 4 तो ये कोबाल्ट होता है विद एटॉमिक नंबर 27, पर इसमें पीरियड 6 पूछा है, तो ये मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है। देख लेते हैं। ला हफ्ता 3 4 5, वरना रेमो 6 7, और इंदर 8 9। इंदर इरीडियम है, ये हो गया। और इसका एटॉमिक नंबर कोई पूछे तो लैंथियम का 57 था, फिर उसके अगले वाले का 72, और ये कहाँ तक जाना है, 7th नंबर तक जाना है, 73 74 75 76 77 77 है भाई इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, अभी मैं काफ़ी थक गया हूँ यार। अभी ये देख लो, एक लास्ट एटॉमिक नंबर 11 क्या था, ये तो सभी को पता है, सोडियम है ये। एटॉमिक नंबर 38। तो मैं बोलता हूँ आप दो लोगों का एटॉमिक नंबर याद ही रखो, दो ग्रुप्स का। एक तो 12th ग्रुप जो डी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप है, 30 48 80 112, याद करना भी आसान है, 30 48 80 112। और एक नोबल गैसेस का 2 10 18 36 54 86 118। अगर याद हो सकता है तो याद कर लो, काफ़ी हेल्प मिलेगी। 12th ग्रुप 30 48 80 112। नोबल 18th ग्रुप, उसको नोबल गैसेस वाला ग्रुप भी बोलते हैं, ये अभी नाम निकलना नहीं चाहिए था मुँह से, ऐसे ही निकल गया, कोई नहीं। 18th ग्रुप 2 10 18 36 54 86 और 118। ठीक, अब 38 है, तो मैंने पढ़ा है 36 में 2 बढ़ा लो, मतलब ये सेकंड ग्रुप में होगा, क्योंकि 36 तो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन, 2 10 18 36 ये क्रिप्टन है। 2 10 18 36 हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन, 36 तो क्रिप्टन है। क्रिप्टन के आगे 2 बढ़ाना है। क्रिप्टन 4th पीरियड में है भाई, देखो कितना दिमाग लगेगा इसमें। क्रिप्टन 4th पीरियड में है, तो 5th पीरियड का सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है ये 38। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, 2 3 4 5 भाई ये स्ट्रोंशियम है। इतना दिमाग लगेगा इनमें, आया समझ। अब आपने हो सकता है कोई और अप्रोच लगाया हो, आपने क्या पता डी ब्लॉक से निकाला हो, भाई कहीं से भी निकाल लो, बस निकालना है। ठीक, आगे 50, 2 10 18 36 54, 54 है, 54 53 52 51 50, 54 53 52 51 50, 54 18th ग्रुप, 53 17th ग्रुप, 52 12 16th ग्रुप, 51 15th ग्रुप, 50 14th ग्रुप, और 54 लाई करता है 2 10 18 36 54 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ठीक है, मतलब ये 5th पीरियड में लाई करता है एलिमेंट, और इसका ग्रुप है 14। समझ आया कैसे किया मैंने। 54 लाई करता है 2 10 18 36 54 5th पीरियड 18th ग्रुप, 54 से 4 कम करो, ये 14th ग्रुप और सेम पीरियड में लाई करता है, तो 14th ग्रुप 5th पीरियड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन 2 3 4 5 5th पीरियड में टिन लाई करता है 14th ग्रुप के, तो ये एलिमेंट टिन है। आया समझ। 116 ये तो मैंने याद कराए थे, 113 से 116 कौन कौन है, तो ये हो गया अपना, नहीं फिर मिल लेंगे लेंगे लिवरमोरियम है ये। ठीक, 17 ये तो सबको याद है, कौन था 17 कौन था, क्लोरीन, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17। ठीक है, 43 30 48 2 10 18 36, मैं देख रहा हूँ किससे इजी पड़ेगा, 30 48 वाले से इजी पड़ेगा यार। 48 47 46 45 44 43 12 11 10 9 8 7, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में 7th पीरियड में लाई करता है, तो यारी ज़रा निभाना मौत तक।
3 4 5 6 7, ये टेक्नीशियम है भाई। ऐसे करना है आपको, ठीक। हो सकता है मेरी मेंटल स्टेट थोड़ी ठीक नहीं है, तो हो सकता है मैं थोड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ, आप संभाल लेना, ठीक। 77, 2 10 18 36, नहीं वहाँ से करो ना, 30 48 80 80 80 80 है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में, 80 79 78 77, 12 11 10 9, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में सेकंड में 9th पीरियड में लाई करता है। देख लेते हैं कौन है। ला हफ्ता वरना रैमो और इंदर पिटेंगे। 3 4 5 6 7 8 9, इंदर इंदर ये इरीडियम है, सिंबल IR, डी ब्लॉक, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, पीरियड 9, ऐसे, ठीक। 65 58 से 71 कौन था भाई, एफ ब्लॉक, तो ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट है, कोई लैंथेनर सीरीज़ का एलिमेंट है। तो देख लो कौन है। 58 59 60 सी 58 59 60 61 62 63 64 65, 8th नंबर पे आ रहा है 65। CP नंदू प्रसाद, सिंगल इंग्लिश गाइड ट्यूशन, ट्यूशन मीन्स टर्बियम, ये टर्बियम है, ओके। 99 90 से 103 एफ ब्लॉक एलिमेंट एक्टिनोड सीरीज़, ग्रुप 3 पीरियड 7। तो ये देख लेते हैं कौन है। 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 99 10th नंबर पे आ रहा है। था पा यू नेपाली पूरे आम चक भाई क्यों ऐसे, आइंस्टीनियम है ये। ऐसे करना है भाई, देख लो, बहुत दिमाग लगता है इनमें, पर आपको टेंशन लेने की बात नहीं। ये मैंने मतलब ये तो एक्सट्रीम लेवल है, इससे ऊपर नहीं जा सकता कोई भी एग्ज़ाम इससे ऊपर नहीं जा सकता है। आपके नीट या जेईई में पता क्या आएगा, आपको एटॉमिक नंबर दिया होगा और आपसे पूछेंगे कौन से ब्लॉक में लाई करता है, ऐसे, ठीक। या आपसे जब भी पूछेंगे, आपसे मैच द कॉलम में पूछेंगे, आपने 2 भी निकाल लिए ना, आपका आंसर आ जाएगा एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन से, ठीक। मैक्सिमम चांसेस है आपसे सिर्फ ब्लॉक पूछेंगे। तो मैंने बता दिया आपको, एफ ब्लॉक याद कर लो। 58 से 71 फर्स्ट सीरीज़, 90 से 103 सेकंड सीरीज़। एक ना एक ऑप्शन इस सीरीज़ के एलिमेंट का होगा, वो आपने निकाल लिया, आपने ऑप्शन एलिमिनेट की, आपका आंसर आ गया, ठीक। या मैक्सिमम एक और आपको निकालना पड़ेगा, या इससे ही आपका आंसर आ गया, ठीक। या आपसे एलिमेंट पूछेंगे, ठीक, कि ये एटॉमिक नंबर है, 4 एटॉमिक नंबर लिस्ट 1 में दे देंगे, 4 एलिमेंट लिस्ट 2 में दे देंगे उस एटॉमिक नंबर से, और आपसे पूछेंगे मैच द कॉलम। तो आपने एक भी निकाल दिया ना, आपकी 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगी, फिर आपको दूसरा निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। आपको 4 थोड़ी निकालनी है बैठ के। जैसे मैं बोलूँ, 4 एटॉमिक नंबर्स हैं, 17 35 49 और 63। आपको पता है 63 एफ ब्लॉक एलिमेंट है, आपने ऑप्शन देखा, एफ 63 से एफ ब्लॉक सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा है, आपका आंसर आ गया, ख़त्म। आपको पूरा होना निकालना है। ये तो आपको मैं एक्सट्रीम प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये आपसे पूछा 4 ऑप्शंस, 4 एटॉमिक नंबर्स हैं, 19 32 50 और 91। आपको पता है 90 से 103 एक्टिनोड सीरीज़ है, 90 था 91 है पा मीन्स प्रोटेक्टियम, आपने मैच कर लिया 91 से प्रोटेक्टियम, आपका आंसर आ गया। या आपने एक और निकाल लिया जो भी आपको इजी लगा, बस। अब आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि, मतलब यही है ना कि आपसे कुछ भी पूछ लिया आपका आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से चलना है। आपके एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होता है या न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, इसमें न्यूमेरिकल क्या ही पूछेगा, कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऐसे तो पूछेगा नहीं। ऐसा एक भी सवाल नहीं आया है जिसमें पूछा है, पिछले 20-30 सालों से एक भी सवाल नहीं आया है कि क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर क्या है। अगर आ भी गया आप निकाल सकते हो, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन, 2 10 18 36, आ गया आंसर भाई, इससे ईजी क्या ही होगा, ठीक। तो आपको बस जो आज कराया है उसका होमवर्क करना है, इसको रिवाइज़ करना है, इसके आगे का हम कल करेंगे। आज के लिए इतना डोज काफ़ी है, कल मिलते हैं, बाय बाय।